हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स का क्विक रिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है अल्कोहलिक KOH। तो ये हमारा एल्कीन से एलिमिनेशन कराता है, एल्कीन बनाता है। जो हमारे पास यहाँ पे हेलो एल्केन्स होते हैं, लाइक ये वाला Cl है ये। इसको यहाँ पे एलिमिनेशन करा के ये यहाँ पे हमारा ब्यूटीन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। ये बेसिकली हमारा एल्डिहाइड को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। इसका यहाँ पे हम मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं, बट इसको टिस्टेंको नेम रिएक्शन के अंदर पढ़ा जाता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, राइट। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, इस ग्रुप को एस्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो एक्वस KOH आता है। नोट कीजिए कि फर्स्ट वाला अल्कोहलिक KOH था, ये एक्वस KOH है। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है एंड कैनिजारो रिएक्शन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी है और कुछ भी यहाँ पे हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cl है, तो जब मैं यहाँ पे अल्कोहल लिख दूँगा तो Cl हट जाएगा एंड यहाँ पे इसकी जगह OH आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा बाद में यहाँ पे OH लग जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेयर्स रिएजेंट के बारे में। बेयर्स रिएजेंट हमारे पास अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है। ये लिखा हो या ये लिखा हो, आपको समझ जाना है, यहाँ पे KMnO4 है। तो ये बेसिकली हमारा सिन एडिशन कराने के अंदर काम में आता है अल्कोहल की। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं बनी, क्योंकि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देखनी, बट यहाँ पे दोनों या तो वेज पर होंगे या फिर दोनों डैश पर होंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, राइट। तो 1,2 डायल बनाने के काम में आता है। और अनसैचुरेशन हमें पता चल जाती है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था कि नहीं था। ब्रोमीन वाटर वही सेम अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए, बिकॉज जहाँ से कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे HBr का एडिशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से एडिशन हो जाएगा, एक्चुअली Br इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एडिशन हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि अनसैचुरेशन है कि नहीं। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारा इसको EAS के काम में आता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डोनेटर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 अमीन। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ से कैच कर पाएगा ब्रोमीन को, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो फिनॉल है, ये भी हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो ये किस काम में आता है? ये एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करने के काम में आता है, लेकिन ये टेस्ट कीटोन नहीं दे सकते। तो आप नोटिस करेंगे कि ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स के अंदर बहुत काम में आता है, जो हमारा लास्ट में यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड या कीटोन चेक करने के लिए हम पता करते हैं कि भाई एल्डिहाइड या कीटोन है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसके ऊपर जेई के अंदर क्वेश्चन भी आया है 2018 या 17 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है हमारा CuCl2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको फेलिन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। एंड ये टर्मिनल अल्काइन लिंकेज को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि भाई ये जैसे यहाँ पे लास्ट में अल्काइन तो नहीं है, तो ये इस H को हटा देता है। इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है और ये रेड PPT यहाँ पर देता है हमें, रेड PPT। तो जैसे ही रेड कलर ऑब्जर्व हो जाए तो ये हमारा यहाँ पे POC के अंदर भी आप देख सकते हैं, इसको रेड PPT यहाँ पे देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम वाले कुछ रिएजेंट आ जाते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे भी क्रोमियम आ जाए और ऑक्सीजन आ जाए, पक्का वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए CH3 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। इसको इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। नाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से CrO3 सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन बना देगा, और 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज अल्कोहल से ऊपर जाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। और अगर 3 डिग्री पहले से कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा CCl4 एंड OH- रीमन तीमन रिएक्शन। एंड यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट भी यहाँ आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो सिंपली ये हो सकता है यहाँ पे। एंड COHCl AlCl3 याद रखिए, जब भी AlCl3 आए और बेंजीन का कोई डेरिवेटिव आए तो पक्का यहाँ पे EAS की बात करने वाला है वो, याद रखिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड का प्रोडक्ट लग गया, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। याद रखिए फ्रेंड्स
गैटरमैन के 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, 4 गैटरमैन के रिएक्शन होते हैं, ये उसमें से एक है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा गैटरमैन का भी आ गया, HCN HCl AlCl3 और यहाँ पे एल्डिहाइड लग गया। तो ये प्रोडक्ट तो सेम ही आ रहा है, ऊपर वाले से प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है यस हमारा, बस यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे नो पैरा प्रोडक्ट। तो ये हमें नोट करने वाली बात है कि हमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए हो तो हम ये वाला रिएक्शन चला लेते हैं। नेक्स्ट हमारा CHCl3 एंड क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे एंड KOH। तो ये भी रीमन तीमन रिएक्शन कराने के काम में आता है। सेकंड, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर काम में आता है, यानी कि जो हमारा अमीन है उसको आइसोसाइनाइड के अंदर ये यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। तो इसको याद रखिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये काम में करता है कि यहाँ से वो आगे डायोजोटाइजेशन भी हो सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, जैसे हमारा CO2 + OH- हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये क्या करता है, हमारा डायरेक्टली कोल्बे रिएक्शन करा देता है। तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे तो कुछ भी हो सकता है, बाय फोर्स होता है बेसिकली वो, यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन हो जाता है और यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे CO2- लग जाता है। प्रोटिक वर्कअप के बाद यहाँ पर एसिड बन जाता है। ऑलराइट, कॉपर एंड हीट। कॉपर एंड हीट क्या कराते हैं हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन दिख रहा है, राइट, कि 1 डिग्री अल्कोहल को इसने एल्डिहाइड बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल को इसने कीटोन बना दिया, एंड जो 3 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे इसने एलिमिनेशन करा दिया गाइस, यहाँ पे इसने एलिमिनेशन करा दिया, या फिर इसको एलिमिनेशन भी ना कह के हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से एक H गया, तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास ऐसा था OH, यहाँ का H गया तो ये OH और H गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया उसकी जगह। तो इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से काम करते हैं। 2,4-DNP वेरी फेमस, POC के अंदर आता है, ऑरेंज PPT ऑब्जर्व होता है हमारा, राइट। इसको फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डायनाइट्रो फिनॉल, राइट। यू शुड रेड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इसके आते कंपाउंड मिलाया जाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जैसे यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है, 2,4,6 भी होता है, 2,4,6 भी होता है जो यहाँ पे लग जाता है NO2। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक कंपाउंड बना लेता है जिसके कि इसी कलर से ऑरेंज PPT आ जाता है और हमें ऑब्जर्व हो जाता है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास DMSO, इसको एक बार रब कर लेते हैं फटाफट से, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास DMSO, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट के अंदर हम शुरू में बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, SN2 मैकेनिज्म के लिए ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास FeBr2 FeBr3, बिल्कुल ये हमारा EAC कह सकते हो उसको भी, हमारा यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराने के काम आता है बेंजीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा फेलिंग सोल्यूशन, राइट, एल्डिहाइड ग्रुप को पता करने के लिए काम में आता है। लेकिन यहाँ पे बेंजीन का जो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, वो नेगेटिव टच दे देता है, राइट। और ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे रेड PPT ऑफ CU2O फॉर्म होता है यहाँ पे, अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप आ जाता है तो बेसिकली आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अल्काइल चेन में एल्डिहाइड है या फिर बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर एल्डिहाइड है। तो अगर बेंजीन पे होगा तो नेगेटिव आ जाएगा और अगर पॉजिटिव होगा तो रेड PPT आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रिग्नार रिएजेंट, इस पर तो पूरा 1 घंटा पढ़ा जा सकता है ग्रिग्नार रिएजेंट को। वेरी फेमस रिएजेंट, हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक होता है ये, एसिड बेस्ड रिएक्शन और बहुत सारे प्रकार के रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। ग्रिग्नार से हम लिटरली कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास H2PDC, तो बेसिकली ये हमारे पास लिंडार्स कैटलिस्ट होता है। H2PD का क्या काम होता है, यहाँ पे आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जैसे सरफेस होता है PD का, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, उससे बेटर काम हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सिस प्रोडक्ट, सिस याद रखिए कि सिन एडिशन हो रहा है यहाँ पे, राइट, तभी सिस प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजनेशन करा दिया। नेक्स्ट H3PO2,
H3PO2 हमारे पास एक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक के अंदर भी काफ़ी काम में आता है। सीधा यहाँ पे N2 हटा दिया यहाँ पे, राइट, N2 हटा दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो भी डेफिशिएंसी थी हाइड्रोजन वगैरह की वो इसने पूरी कर दी। N2 तो वैसे भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाए तो ये चला जाता है। सोडियम स्टेनाइड कैन ऑल्सो भी यूज फॉर दिस पर्पस, यहाँ पे दे दिया फॉरेन केस, कभी ओलंपियाड एग्जाम में आ जाए या फिर कहीं पे भी, लेकिन ये ज़्यादातर जेई में काम नहीं आता। HN3 प्लस H2S4, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये NH3 नहीं है, ये HN3 है। सो इसको श्मिट रिएक्शन कहते हैं। सो ये बेसिकली एसिड को अमीन बनाने के अंदर काम आता है, राइट, एसिड को अमीन बनाने में काम आता है। H3PO4 हीट, वहाँ पे हीट नहीं था, यहाँ पे हीट है। सो बेसिकली दिस इज सेम एज H2SO4 हीट। और H2SO4 हीट क्या करता है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। H2SO4 हीट क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है उसको सेट्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि सेट्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मेजर वाला प्रोडक्ट, राइट, एलिमिनेशन होता है यहाँ पे। तो C+ मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे पहले जाता है अल्कोहल छोड़ के जाता है। दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं फ्रेंड, जैसे एलिमिनेशन के, जैसे यहाँ पे मेरे पास Br लगा है, यहाँ का H है। तो पहला टाइप का क्या होगा कि जस्ट लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो पहले में क्या होगा कि यहाँ से Br जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, उसके लिए ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। दूसरा केस क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे मेरे पास Br है तो, और यहाँ पे H है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो यहाँ से H को निकाल के ले जाएगा, यहाँ से H को निकाल के ले जाएगा, H+ को निकाल के ले जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, वो माइनस चार्ज यहाँ पे जाएगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर। तो बेसिकली जो ये वाला रिएक्शन है ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है कि पहले Br जाता है और वहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। और ये होने का क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनते ही वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है कार्बोकैटायन का। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है HNO2, यानी कि NaNO2 प्लस HCl। तो सबसे पहली बात ये किस लिए काम में आता है, ओके, देखते हैं यहाँ पे। तो HNO2 का क्या काम है यहाँ पे, बेसिकली सबसे पहला हमें यहाँ पे दिख रहा है इसका काम, अमीन को अल्कोहल में बदलना, अमीन को अल्कोहल में बदलने का काम दिख रहा है। सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे बेंजाइल अमीन है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा यहाँ पे नाइट्रोजन में, N2+। और N2 तो आपको पता ही सबसे ज़्यादा सुपर लिविंग ग्रुप होता है, तो ये N2 फटाफट छोड़ के चला जाएगा, ये लो टेम्परेचर में होता है। ओके, हाई टेम्परेचर में यहाँ पे अल्कोहल से यानी कि फिनॉल बन जाएगा, कार्बोलिक एसिड। फोर्थ रिएक्शन क्या होता है इसका काम, फिनॉल को ये चेंज करके यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO लगा देता है, NO लगा देता है, राइट, ओके। एंड ऑर्थो पे भी एंड पैरा पे भी। आगे चलते हैं, SiO4 पीरियोडिक ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दो OH हैं जो कि आजू बाजू पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इस केस में ये क्या करेगा, इस केस में ये इधर से ब्रेक कर देगा और इधर भी OH दे देगा एंड इधर भी OH दे देगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बात करूँ तो RCH और यहाँ पे भी OH एंड यहाँ पे भी OH। अब हमें पता है एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते, तो एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो बेसिकली ये C+O एंड H रह जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पे भी एल्डिहाइड बन जाएगा, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो इस तरीके से काम में आता है। आपके पास बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही आ सकते हैं कि पीरियोडिक ऑक्सीडेशन करा दे तो क्या होगा, तो वो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, जेईई एडवांस बनाता है कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे OH वगैरह दे दिया कि अब बताओ कितने मोल ऑफ यहाँ पे मीथेनॉल बनेंगे, कितने एल्डिहाइड बनेंगे, कितने एसिड्स बनेंगे, राइट। तो और उनका फिर नंबर, फिर उनसे मैथ्स में ज्वाइन कर देगा उसको। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं पीरियोडिक ऑक्सीडेशन पे। तो H2 निकल, इसको रीनी निकल भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें पता ही है ये। तो ये क्या करता है बेसिकली, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा, साइनाइड को अमीन बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो ये सारे हमारे पास काम रेनी निकल कर सकता है, ओके।
29 नंबर पे हमारे पास आ जाता है H2PD BaSO4। राइट, इसका बस नेम रिएक्शन है, रोजमंड रिएक्शन रिडक्शन। तो ये हमारे पास जो एसाइल हैलाइड होता है उसको यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जोन्स रिएजेंट। ये सारा फ्रेंड्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बाद पढ़ाया जाता है उसके अंदर आ जाता है। जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, ये तो सारा मीडिया वगैरह देने के लिए है। CrO3 जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी दिख जाए ऑक्सीडाइजेशन होनी है और ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेसिकली याद रखिए जोन्स रिएजेंट इज CrO3, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सेम था। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, बस अलग अलग नाम है, अलग अलग चीज़ें हैं। KHSO4 यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेजिंग एजेंट है, जैसे कि राइट आपका देखें यहाँ पे अल्कोहल का एल्डिहाइड बना दिया है, एंड यहाँ पे 2 OH थे, यहाँ से हटा दिया है। राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से काम करता है, रेयरली देखा है एग्जाम में, बट स्टिल फॉर रिविजन हम यहाँ पे देख सकते हैं। K2Cr2O7H+, ऑब्वियसली जहाँ पे दोनों दिख गए ऑक्सीडेशन ही हो रही है। राइट, 1 डिग्री अल्कोहल का हमने यहाँ पे एसिड बना दिया है। राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। एंड 2 डिग्री का हमने यहाँ पे कीटोन बना दिया, बिकॉज 2 डिग्री में एसिड या एल्डिहाइड नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MnO2। राइट, MnO2 को स्पेशली यहाँ पे याद रखिए, स्पेशली MnO2 को एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर चेंज करने में हेल्प करता है, कि अगर वो 2 डिग्री है तो कीटोन में, अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड के अंदर। राइट, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये एलाइलिक क्या होता है, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन उसके ऊपर जो लगा होता है उसको एलाइलिक कहते हैं। तो यहाँ पे OH लगा है, इसको हमने कीटोन बना दिया। और जैसे ये PH है, तो PH के जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर जो OH लगा है उसको हमने यहाँ पे दोबारा से एल्डिहाइड बना दिया। इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है NaHCO3। तो NaHCO3 तो बेसिकली यहाँ पे 14 क्यों लिखा गया है, यहाँ पे 14 लिखा है ताकि हम आइसोटोप को ट्रैक कर सकें कि कार्बन दूसरे भी हैं, कार्बन इसके अंदर भी है, तो कौन सा कार्बन गया है, इससे हमें पता चल जाए। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, तो हमने एक्चुअली दूसरा कार्बन लगा दिया यहाँ पे पता करने के लिए कि असल में कौन सा कार्बन यहाँ पे रह रहा है और कौन सा कार्बन यहाँ पे जा रहा है। तो एक्चुअली में क्या पता चला कि हमें जो CO2 यहाँ पे गैस रिलीज होती है वो CO2 कहाँ से आती है, वो NaHCO3 के C में से आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और जो कंपाउंड की C है, जो कार्बन है कंपाउंड का, वो कंपाउंड के अंदर ही रहता है ना। कई बार वो बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो कार्बन है ये क्यों नहीं उड़ा, तो आप उसके लिए आपको मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है। NaHSO3 ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, वैसे भी एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट कीटोन से गया, तो यहाँ पे अल्कोहल बन गया, और ये यहाँ पे आयन आ गया। तो इस आयन्स की वजह से यहाँ पे वो वाटर सॉल्युबल भी हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और राइट, नेक्स्ट है हमारे पास NaOH एक्वस। एक्वस NaOH है, एक्वस पे ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो हैलाइड्स को अल्कोहल में चेंज कर सकता है ये। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हमने ये 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे एसिड और अल्कोहल हमें दोबारा मिल जाएंगे। राइट, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए Na+ आ जाएगा, लेकिन प्रोटिक वर्कअप के बाद यहाँ पर भी आ जाएगा। तो HCHO यानी कि हमारा फॉर्मिक जो फर्स्ट एल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, उसको यहाँ पर CH3OH एंड HCO2 यानी कि कैनेज़रो रिएक्शन यहाँ पे कर दिया है। बेसिकली एक पार्ट को, इसके 2 मोल लिए, एक पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दिया, एक पार्ट को रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन के बाद प्रोटिक वर्क के बाद यहाँ पे हमारे पास एसिड आ जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर एल्डोल हो गया। बेसिकली यहाँ पे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया, इसलिए हम पता नहीं लगा पा रहे कि एल्डिहाइड एल्डोल होगा या कैनेज़र होगा, बट जब बेसिसिटी दी होती है तो हम पता लगा सकते हैं। ओके,
निनहाइड्रिन, रिडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, पर्पल कलर्ड आयन होता है। इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, बहुत बड़ा इसका मैकेनिज्म होता है। NaOR, NaOR क्या हुआ भाई, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो ये OR माइनस, ये बहुत जल्दी से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कहीं से भी जाके इसको तो H मिलना चाहिए, ये H को निकाल लेगा, राइट। तो यहाँ पे सेट से प्रोडक्ट मिलता है E2 एलिमिनेशन। E2 कौन सी वाली, जैसा कि हमने देखा था अभी, यहाँ से जो H होगा उसको ये निकाल के ले जाएगा, वो माइनस इधर आ जाएगा, ये X निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एलिमिनेशन से सेट जेफ मिल जाएगा। क्लेजन कंडेंसेशन, बेसिकली क्लेजन हमारे इतने सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बट जस्ट फॉर नॉलेज आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे मिल जाता है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्बोनेट पे क्वेश्चन आता है, तो ये तो आता ही आता है। NaOH प्लस X2, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, है ना, ये वाले जो आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो H है इसको एक एक करके यहाँ पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे CHI3 बनता है, CHI3 निकल जाता है। ये जो कॉर्नर में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन है हेलोफॉर्म होने के लिए, तो ये बन जाता है हमारे पास। और हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होता है भाई, ये जो बीच का CO ग्रुप है, ये जो बीच का CO ग्रुप है ये हट जाता है, और ये हॉफमैन डिग्रेडेशन के अंदर, तो ये RNH2, ये एक कार्बन कम करने के लिए होता है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिखे कि यहाँ पे शुरू में 7 कार्बन देते हैं, लास्ट में 6 कार्बन है, और ऐसा कहीं से कुछ उड़ा नहीं है CO2 वगैरह, तो बेसिकली हो सकता है हॉफमैन डिग्रेडेशन कराई हो। नेक्स्ट NaOH CaO, तो ये एसिड को डायरेक्टली बस एल्केन में आ देता है, या फिर जो भी है एसिड हटा देता है, जो CO2 उड़ा देता है, मतलब CO2 यहाँ पे उड़ा देता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। और अगर दो एसिड हैं एक ही ग्रुप पे, तो यहाँ से तो खुद CO2 खुद उड़ जाता है बिना कोई रिएजेंट डाले, लेकिन अगर जानबूझ को उड़ाना है तो यहाँ पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NaOH सेम एज NO, सेम है भाई, राइट, उसका रिएजेंट बना दिया NOBr NOCl। NBS एनब्रोमोसक्सिनामाइड, सेम एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है भाई, एलाइलिक और बेंजाइलिक, देखो पीएच का अगला कार्बन उसके ऊपर ब्रोमिनेशन करा दिया, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन उसके ऊपर ब्रोमिनेशन करा दिया, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। NaNO2HCl, NaNO2HCl क्या करता है, यहाँ पे अमीन को हटा के OH लगा देता है, एंड प्लस NaNO2HCl हमारे पास डायएजोटाइजेशन भी कराता है। बेसिकली RNH2 की जगह RN2 प्लस आ जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था बेंजीन वाले केस में। NaNH2 इन पैराफिन, NaNH2 पैराफिन क्या होता है, नॉन टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन बनाने के लिए ये काम आता है, राइट। तो बेसिकली 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में शिफ्ट कर देगा, जैसे कि हमारे पास ये है, तो अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको चेंज करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल देगा, जिससे कि इसके बाद आप ऊपर वाला रिएजेंट डाल दोगे, आपका टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी रिएक्शन कर सकते हो इससे। NaETOH क्या करता है, सब कुछ रिड्यूस कर सकता है, सब कुछ एक्सेप्ट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन दिखे कि कौन सा रिएजेंट डालें कि सब रिड्यूस हो जाए भाई, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए, एसिड रिड्यूस हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बच जाए, तो आप ये वाला रिएजेंट डाल सकते हो। जिंक अमेल्गम HCl, क्लेमेंसियल रिडक्शन, सब यहाँ पे जो भी एल्डिहाइड वो जो भी कार्बोनिल होगा सब उड़ जाएगा। NH2NH2OH माइनस, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना, जो भी हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल होता है वो पूरा साफ हो जाता है, कुछ नहीं बचता। Na इन लिक्विड HCl, बर्च रिडक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, क्योंकि सोडियम भी है, लिक्विड NH3 भी आ गया, अब तो कुछ भी रिड्यूस हो सकता है, तो ये ट्रांस एल्किन में आता है, तो ये बेसिकली ऑपोजिट साइड पे होंगे। OSO4 भी कई बार देखा गया क्वेश्चंस के अंदर, और जनरली पता नहीं होता है बिकॉज थोड़ा सोना नहीं होता है, ऑस्मियम ऑक्साइड, राइट, सेन एडिशन कराता है ये, बेसिकली लाइक बेयर रिएजेंट। ओजोन क्या कराता है भाई, ओजोन के 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस एंड रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। बेसिकली बात एक ही है, जहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे आप ऐसे कट लगा दो, यहाँ पे O दे दो, यहाँ पे O दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड H, एंड ये भी क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये हमारे पास जिंक है, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड बन गया, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास पेरोक्साइड होता जिंक की जगह,
अगर मेरे पास यहाँ पर O3 एंड H2O2 होता तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता दोनों को, और यहाँ पे 2 मोल एसिड बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन फॉलोड बाय H+, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्कोहल बनाया था बेसिकली। मैंने इसको कभी नहीं देखा, ये बिल्कुल काम भी नहीं आता है, इसको ना ही पढ़ें तो बढ़िया है। नेक्स्ट PCC बिल्कुल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये OH को हमारे पास CHO बना देता है ना, जो COH होता है उसको एल्डिहाइड, अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, बिल्कुल माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन, राइट। pyridine क्लोराइड, राइट। ओके, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 HVZ रिएक्शन, हेल्प वुलार्ड जेलिंस्की की रिएक्शन कराता है, ये एसिड्स के अंदर आता है, एसिड चैप्टर्स के अंदर, NCERT के अंदर भी दिया है ये रिएक्शन। तो बेसिकली जहाँ पे एसिड है उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास जो भी हैलोजन है हमारे लग जाते हैं। Br2 का ही नेम रिएक्शन है, बाकी कोई भी आप लगा लो, कोई हैलोजन तो कोई भी लगा लो, नेम रिएक्शन Br2 के साथ हुआ था। और ये तो हम करते ही आ रहे हैं, राइट। अल्कोहल से हम यहाँ पे हैलोजन भी लगा सकते हैं। ओके, फॉस्फोरस HI, क्या कहते हैं इसको, नागाई मेथड, राइट। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी आ जाओ भाई, कुछ भी आ जाओ, सब रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल, बिल्कुल एल्केन बनाना हो ना तो बस ये नागाई मेथड कर लो। परबेंजोइक एसिड बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन पे होता है, बेयर विनेगर के ऊपर आप सेपरेटली 15-20 मिनट पढ़ सकते हो। परबेंजोइक एसिड कुछ भी, कोई भी पेरोक्साइड वाला एसिड हो, बिकॉज जो पेरोक्साइड होता है वो यहाँ पे ऐसे टूट जाता है और यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, तो कोई भी पेरोक्साइड वाला एसिड हो वो हमारे पास बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करा सकता है। देखो बिल्कुल बीच में ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दिया, देख सकते हो आप, तो इसको ऑक्सीजन इंसर्शन भी कहते हैं कि भाई कुछ चेंज नहीं किया, बस बीच में ऑक्सीजन घुसा दिया। तो ये बहुत इसको याद करने का तरीका भी हो सकता है। RCl AlCl3, भाई AlCl3 आती तो EAS है, सब EAS है, वेरी इजी, कुछ भी ऐड करा लो अब तो। AlCl3 के साथ सिंपली क्लोरीन निकालो उसका, यहाँ पे इसका प्लस चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस चार्ज अभी तो इक्वल है, जैसे OH लगा होता है तो ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा माइनस चार्ज होता है, यहाँ से अटैक करा दो, वहाँ से एक वाला RCO ग्रुप ऐड करा दो, खत्म। फिडलक्राफ्ट कहते हैं, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, वो जो भी नाम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, AlCl3 देखते क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ROH प्लस RCOOH यानी कि अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर फॉर्मेशन, जो भी हमने देखा था ऊपर NaOH उसको हाइड्रोलिसिस करता है एस्टर का, ये एस्टर बनाने की टेक्निक है। SnCl2 प्लस HCl, स्टीफन रिडक्शन, सेम रिडक्शन, देख सकते हो भाई, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं तो 2 अमाइन बन गए, और NO2 से NH2 बन गया, CN से CH एल्डिहाइड बन गया साइनाइड से। एक बहुत प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस केस के अंदर कि आप इसको यहाँ पे ये NO2 है, ये NO2 है एंड ये NO2 है, या फिर ये वाला NO2 रहने दीजिए, ये वाला NO2 है, तो यहाँ पे कौन सा NO2 रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन पुराने ज़माने में आते थे 1980s के टाइम पे, राइट। SnHCl क्या करता है, सेम रिडक्शन, जिसका भाई करता था ऊपर वही नीचे करता है ये, ओके। सिल्वर सॉल्ट हुन्स-डिकर रिएक्शन, क्या करता है हुन्स-डिकर रिएक्शन के अंदर, Br2 CCl4 हीट करने पे RBr बन जाएगा, RBr, ओके। तो यहाँ पे जो R है याद रखिए, यहाँ पे जो R है इसका ब्रोमीन के साथ लग जाएगा और CO2 उड़ जाएगी, तो CO2 उड़ने वाला रिएक्शन है कि AgBr का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो बहुत जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा ये हुन्स-डिकर रिएक्शन। AgOH मॉइस्ट Ag2O है ना, अल्कोहल बनाता है, ऑब्वियसली मॉइस्ट है तो पानी तो होगा ही। SOCl2 क्या करता है, सिंपली OH हटा के Cl लगा देगा, SOCl2, PCl5, PCl3, ये सब का यही काम होता है, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, याद रखिए। नेक्स्ट टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट होता है बहुत फेमस है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो Ag आ जाता है, Ag डिपॉजिट होता है हमारा, जो भी ग्लास का यहाँ पे बीकर होता है हमारा, यहाँ पे
इसके यहाँ पे चारों साइड पे Ag लग जाता है, इससे पूरा वो सिल्वर का बन जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ये बताया जाता है कि भाई उसको ये पॉजिटिव टच रहता है। रिएजेंट ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऑब्वियसली भाई, बिकॉज अगर ये एल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहा है और कीटोन का रिएक्शन नहीं कर रहा है तो पता चल जाएगा ना कि इसमें सिल्वर मिल रहा है, इसमें नहीं आएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी ये काम आता है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तो एग्जैक्टली सारे रिएजेंट आ सकते हैं, वो इतना बढ़िया चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल मैकेनिज्म बेस्ड चैप्टर। यहाँ पे एसिड है वर्सेस अदर एसिड है तो उसको भी पता कर सकता है, और कीटोन से नेगेटिव टच देता है, जो अभी हमें ऑब्वियसली ऊपर डिस्कस किया ही है, राइट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कि 1, 2 एंड 3 डिग्री अमीन के अंदर विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। टेट्राइथाइल लेड बिल्कुल काम नहीं आने वाला, कभी जेई में देखा भी नहीं है, एंटी नॉक कंपाउंड बनाते हैं, राइट। V2O5 क्या कराता है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन, बेंजीन पे कर देंगे तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। टेम्परेचर देखिएगा, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 500 है, तो 500 डिग्री पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4 2 कार्बन ही उड़ गए, 2 कार्बन ही उड़ चुके हैं यहाँ पे हमारे। तो ये देख लीजिए, कंपाउंड देख लो, बस आप कंपाउंड देख लो, एनहाइड्राइड बना रखा है। ये तो कौन सा एनहाइड्राइड है, कितने कार्बन का, 1, 2, 3, 4, तो ओम्स गैप तो 4, कौन सा है, ग्लूकोनिक एनहाइड्राइड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे पास, सारे रिएजेंट हमने कर लिए हैं डिस्कस, जितने भी रिएजेंट हैं पूरी 11-12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिला के हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। तो इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब भी इस वीडियो को देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।